हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चित रितेश हत्याकांड के सिलसिले में पप्पू यादव जी जाप अध्यक्ष पहुंचे मधेपुर और किया रितेश के परिजनों से, परिवार से मुलाकात। और ऐसे ही पप्पू यादव जी मधेपुर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। परिजन फपक फपक कर रोने लगे, रितेश को याद कर कर रोने लगे। पप्पू यादव जी ने ज्यादा सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात, स्पीड ट्रायल चलाने की भी बात कही। साथ साथ उन्होंने नीतीश सरकार को फैल बताया और उनके जमाने में क्राइम में काफी वृद्धि बताया। उन्होंने कहा कि पटना में एक दिन में 10 से ज्यादा मामलाएं मौत की हो रही है, क्राइम की हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। पूरे बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, हर दिन हर घर में हमने मौत को देखा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करी है। और भी मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए, जबकि मोदी जी के बारे में भी उन्होंने खुलकर बातें की और हर एक पॉइंट पर उन्होंने चर्चा किया, चाहे वो बिहार से जुड़ी हुई हो या पूरे भारत से या फिर चीन के सीमा का मामला हो। चीन के बारे में भी उन्होंने कहा, वीवो से लेकर और टिकटॉक तक की उन्होंने बात करा। हर एक मुद्दे पर खुल के और पूरी अपनी बात को रखे और काफी गुस्से में देखे और पूरी तरह से मोदी सरकार को और नीतीश सरकार को फैल बताया। वहां से आने के बाद उन्होंने आईबी पे पत्रकारों से मुलाकात की और प्रेस वार्ता में भी उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फैल है। और आप देख सकते हैं कि मधेपुर जैसे जगह जो कि काफी डेवलप कभी हुआ करता था, उस जगह के हालात क्या है। तो आइए आप जो स्थिति है बिहार की, अब मुझे तो इस घटना के तरीके के बारे में सुन के, वैसे तो मैं डेली लाश देखते देखते थक चुका हूँ। हर घर में एक दो लाश इस बिहार में गुजर माँ पिता सब नाउमीद। जो परिस्थितियां हैं उसमें मैंने उस वक्त एसपी से, डीजी से सबसे बात की थी। हम स्पीडी ट्रायल की मांग किए हैं। अविलंब एक स्पीडी ट्रायल हो 6 महीने के अंदर, इसमें लिंगर नहीं हो और कोई पैरवी काम नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहें। इस परिवार के न्याय के लिए हम अपने परिवार की तरह खड़े रहे। मैंने इतना जघन्य अपराध, एक ऐसे बच्चों को जिनका कोई लेना देना किसी से नहीं, और समाज में उस बच्चे से सबका प्यार। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, कश्मीर से भी बदतर स्थिति बिहार की है। एक तो 15 सालों में इन्होंने अपराध को दुनिया का कहां पहुंचा दिया। आपको आश्चर्य होगा कि क्या हालात कर दिए। पटना जैसे जगहों पर एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या होती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन जाएगा कौन आएगा। नेपाल की स्थिति देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा तनाव हो गया। और इस में सर एक बात और है, हॉस्पिटल की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में 100 में से 90 केस ट्रांसफर हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, अस्पताल नाम की चीज 15-30 सालों में, 40 सालों में आम आदमी सरकारी अस्पताल में कुछ कर सकता है क्या? उसमें भी मधेपुर का बदतर हाल है। नहीं, मधेपुर ही नहीं, बिहार का हर पीएससी दुनिया सबसे बदतर स्थिति। मधेपुर जो कभी आर्थिक साम्राज्य हुआ करता था, मधेपुर जो केंद्र होता था व्यापार का, और आज मधेपुर उड़ान की तरह लगता है। हम आज भी मधेपुर जैसे जगह, ये वही मधेपुर है जहां हम भारत में 2 दूध फैक्ट्री खुली थी, तो एक मधेपुर भी था। हम दुनिया को संदेश मधेपुर से दे सकते हैं। हम आपको भरोसा देते हैं। बच्चे तो इनके चले गए, लेकिन मधेपुर को, इस इलाके का सबसे खूबसूरत मधेपुर हम बनाएंगे और अपराध मुक्त मधेपुर करेंगे। लगातार घटना
मधेपुर में पहले भी कई घटना घटी। ये निश्चित रूप से जघन्य है, जिसका कोई मतलब इस घटना का नहीं। और एट्रेंडम एक छोटी बातों में किसी निर्दोष की इस तरह से हत्या हो जाना, मेरे लिए इससे बड़ा सेटबैक कुछ नहीं है। मैं परिवार को यह कहने आया हूं कि मैं पूरी खून के तरह परिवार के साथ रहूंगा। इस परिवार के किसी भी न्याय में कमी नहीं होगी और कंप्लीट रूप से जब भी यह परिवार याद करेगा, हम परिवार के साथ होंगे। अपराध के मामले में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दुनिया में ये क्राइम ब्यूरो भारत सरकार का साफ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया बिहार का। 15 सालों में इन माफियाओं ने, अपराधियों ने, इस ताकतवर लोगों ने मधेपुर जैसे कई ऐसे शहर, जयनगर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों को उजाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम आपको इतना आश्वस्त करते हैं, आज़ाद होगा। रात के 12-1 बजे भी मधेपुर की बेटी सड़कों पर घूम सकती है। मैं ऐसा करूं, भरोसा रखिए, मैं आपको बचा दूँ किसी भी तरह से। कहा जा रहा है कि रोड बहुत बनी है, फिर भी चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। सर कहाँ क्या बनी है? अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। दुनिया के सबसे निचले पौधान पर हम 60 लाख मजदूर इनके रीजन में पलायन किया। पटना डब्बा बना हुआ है, पटना का व्यापार समाप्त हो गया। 15 सालों में 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार का नहीं आया। हमारे इलाके की मधेपुर की फैक्ट्री, पेपर मिल, चीनी मिल, आपको दालचीनी मिल, जूट मिल, लगभग सारी फैक्ट्रियां बंद है। बाढ़ हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है हर साल। आज 40 सालों से बाढ़ ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दी। हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। इन नेताओं ने एक लूटने का ये सिंचाई विभाग को औजार मान लिया। तो जो हालात हैं, इन परिस्थितियों में मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जब ये कोरोना कम था तब लोग आ रहे थे और फिर से ये अप्लाई करने पे मजबूर है, जबकि अभी बड़े बड़े शहरों में बढ़ ही गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? फिर से तो जा ही रहे हैं सर। मुझे लगता है कि जो हालात हैं ये भारत के लिए बहुत गलत। नीतीश कुमार ने तो पहले मई तक, पप्पू यादव को क्या जरूरत पड़ी थी 22,000 अकाउंट में पैसे डालने की? 750 से ऊपर ट्रेन का भाड़ा देने का, बस लाने का। पप्पू यादव को क्या जरूरत पड़ी थी कि हमें कोटा से 7 ट्रेन पप्पू यादव को देना पड़ा, सरकार ने नहीं दी। पप्पू यादव को क्या जरूरत पड़ी थी 10 लाख लोगों को 1 महीने का किट्स देने का? आप पॉजिटिव जांच बंद कर दिया, क्वारंटाइन से इन्होंने लूटा। अब बाहर से जो लोग आते हैं जांच बंद हो गई। चुनाव के चलते इतना उतावलापन है ये लोग। कल नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधन किया, ये राजनीतिक तरीके से ये चीजें, आपने इकोनॉमी पर नहीं कहा, चीन पर नहीं बोला, नेपाल पर नहीं बोला, विशेष राज्य पर नहीं बोला, विशेष पैकेज पर नहीं बोला, आपने पटना सेंट्रल स्कूल पर नहीं बोला, आप बाढ़ पर नहीं बोले, आप 1.25 लाख करोड़ पर नहीं बोले। आप बिहार के साथ जो दुर्गति हुई इस कोरोना वायरस में, लाठी, गोली, आंसू गैस, सूरत में, अहमदाबाद में, करनाल में, पानीपत में, हरियाणा में, दिल्ली में आपने पानी बिजली काट दी, करोड़ों लोगों को आपने सड़कों पर छोड़ दिया। आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं। आप लगभग 11 से 12 हजार लोग इसमें मरे भूख से और आत्महत्या से। ट्रेन में, श्रमिक ट्रेन में मरे लगभग 182, क्वारंटाइन में मरा 69। आप जिंदगी तबाह हो गई, आप उस पर चर्चा नहीं किए। आप महंगाई पे चर्चा नहीं किए कि घर की महिलाएं जिएगी कैसे। एक तरफ कोरोना वायरस से बर्बाद हो गया, दूसरी तरफ हम जिंदगी हमारी तबाह करने में लगे हैं और आप राजनीति को परोसते हैं। ये कैसे संभव है जनाब? बिहार में 1.25 लाख करोड़ क्या किए? बाढ़ के लिए 10,000 करोड़ क्या किए? 40 सालों से हमको लूटने का जगह क्यों बना दिया आप? सिंचाई का मतलब क्या? कमला आप 4 महीने के बाद घर से निकलता है नीतीश कुमार, सारे सांसद एमपी घर में सोए रहते हैं। 15 सालों में आपको याद नहीं आई कमला बैरेज की? जब हम फरक्का बैरेज को
हटाने की बात करते हैं, कोसी को डेवलप करने की बात करते हैं। आप चुनाव जब आया तो आपको नींद टूटी। आप अगले बार 4 बांध टूटा था, मैंने कहा था, चेताया था आपको, और हम कंप्लीट बाढ़ में थे। आप उस वक्त से आपके यहाँ काम नहीं हुआ, और जब आपके आने की बारी हुई तो 400 करोड़ रुपया कर बर्बाद हो गया। बर्बाद आपने कर दी। सोनू सूद चौहान लॉकडाउन में 9 बस भेजा। सर, जिसको मैनिपुलेशन पैसा होता है उस पर चिंता मत करिए। एवरीवन एंड एवरीबॉडी को पता है इस भारत में कि कोरोना वायरस में दिल्ली में पप्पू यादव नहीं होते तो ये लोग क्या करते। कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव जांच नहीं की, किसी प्राइवेट अस्पताल को नहीं लिया, वेंटिलेटर नहीं था, जांच के साथ मजाक किया। और अब चुनाव इतना गंदा खेल, चुनाव के लिए ये मैथिली भोजपुरी चुनाव के लिए पॉजिटिव जांच खत्म कर दी इसने, क्वारंटाइन सेंटर खत्म कर दिया। 68 करोड़ रुपया क्वारंटाइन में इसने कमाया हर जिले से, हर जिले से 2 करोड़ सीओ। 1 कनवा दाल नहीं मिली आज तक किसी गरीब आदमी को। मजदूरों को मारने में सबसे बड़ी भूमिका, बच्चों को टॉर्चर करने में नीतीश कुमार, मोदी जी का साथ दिया, एक बार भी बिहार के लिए जुबान नहीं खोली। और फिर क्वारंटाइन और बाहर से आने वाले लोगों का केस को बंद कर दिया। जो चीन पे आपने बताया, सर, चीन को जवाब देना चाहिए। 2 कदम आगे, आधा कदम पीछे। ये क्यों? पेटीएम क्यों? वीवो क्यों? एडवर्टाइजमेंट क्यों? मेट्रो का कॉन्ट्रैक्टरी क्यों? चीन की दवाई क्यों? इंस्टॉलमेंट क्यों? खिलौना क्यों? हम अपना बाजार क्यों देंगे? मोदी जी, आपको टिकटॉक नजर आया? जिस टिकटॉक से कुछ गरीब आदमी कमा लेता था, टिकटॉक। अब पेटीएम कहां गया? वीवो कहां गया? जियो कहां गया? औकात है ना मोदी जी, तो जियो को रोक करके दिखा दीजिए, जो 95% चीन का उसके साथ शेयर है। औकात तो रोक के दिखा दीजिए। चीन के बारे में एक बार बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है मोदी जी की? नेपाल के बारे में क्यों नहीं हिम्मत होती है? बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं हिम्मत होती है? महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? ये 14 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए, उस पर क्यों नहीं बोलते? बस इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आती है। जितना हाईवास कर सकते हो, जितना ठग सकते हो। जनकपुर में हरी झंडी दिखाने के बाद एक बस नहीं चलाने वाला, बिहार का विशेष पैकेज दर्जा और बाढ़, और पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देने वाला और 1.25 लाख करोड़ नहीं देने वाला व्यक्ति भी, पुलवामा का एक भी सैनिक को नौकरी और पैसा नहीं दिया मोदी नीतीश। पप्पू यादव ने 40 सैनिक को 40 लाख रुपया। बिहारी रेजिमेंट के 6 नहीं 20 आदमी को पप्पू यादव ने 20 सैनिक को 6 के घर पे जाके और 20 को भेजकर। लेकिन मोदी जी, आप नौकरी देंगे कि सिर्फ कुंदन और बिहारी रेजिमेंट का नाम लेंगे चुनाव के लिए? जो पुलवामा का खर्च नहीं उठा सका, नौकरी नहीं कर सका, वो किसके लिए करेगा? गवर्नमेंट कोलैप्स है, डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस देश में यूथ पर हमला हो जाए और किसानों पर, वह देश नहीं बच सकता है। धन्यवाद। अभी मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे झंझार, किसका नाम ले रहे हैं आप? वो आते कब थे? ये मौनी बाबा और गोनी बाबा, अंधा काना बहरा राजा। हरिद्वार तक तो गए, लेकिन जो गोपालका है सर कहाँ गए? सर आज तक क्यों नहीं गए? सर 1 साल में काम क्यों नहीं हुआ? 340 करोड़ का काम नीतीश के आने के 2 दिन पहले क्यों हुआ? आज तक उन्होंने बैरेज की बात 15 साल में क्यों नहीं की? आज चुनाव के वक्त क्यों किया? ये सभी चुनावी स्टंट। सर मैं कह रहा हूं 4 जगह कटान हुआ था कमला में, जहां पप्पू यादव रात भर सोया। कल रात भी पप्पू यादव वहीं थे, बांध पर हम सोए। जी नहीं, उस सब पर शराब नीति का क्या मीनिंग है भाई? हर घर में शराब है, क्या बात आप करते हो? पदाधिकारी और नेता की चांदी है माफिया की, सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। मधेपुर क्षेत्र के लिए सर आगामी चुनाव, सर मधेपुर चुनाव पर अभी नहीं। इस खबर में बस इतना ही। सोहेल को दे इजाजत, फिर से मिलते हैं अगली खबर में बहुत ही जल्द।
अगली खबर आप देखें, वो भी खबर काफी अहम आपके लिए। तो सोहेल को दे इजाजत। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।